तो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज। आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव कोर्स में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, केमिस्ट्री का जो है हम प्रीवाई क्यू कर रहे थे, जिसमें 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, जिससे आपको काफी आइडिया जो है लग गया होगा। आज जो है हम 2019 के कमीशन को सॉल्व करेंगे। 2019 में केमिस्ट्री के जो है 34 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। ठीक है, 2019 के अंदर। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ 17 क्वेश्चन को। और बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जो 2019 में जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया था वो लिटिल बिट टिपिकल था एज कम्पेयर टू 2020। देख लीजिएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो आज हम 17 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इसे 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 17 क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। तो क्या आप रेडी हो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.050 इज। आप कहिए कितने हमने न्यूमेरिकल किए थे सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर, और मैंने आपको कहा था कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर वन हमारा। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा फटाफट कमेंट के अंदर। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, बताइएगा। तब तक जो है मैं इसे काउंटिंग लिख लेता हूँ, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताओ कितना है। आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, यहीं पे आपने गलती कर दी। आपने रूल्स याद नहीं रखे। तो आज इस क्लास के बाद जो है एक बार जो रूल्स आपको लिखवाए थे, जहां पर न्यूमेरिकल्स हमने लिखे थे, ये वाले, ठीक है, सबसे पहले चैप्टर के अंदर, वहां पर चेक कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर है, जब भी डॉट लगता है तो डॉट वाले के बाद वाले सारे एलिमेंट हम काउंट करते हैं, लेकिन ये वाली जीरो यहाँ पर काउंट नहीं होती थी। तो यहाँ पर जो है ये दो हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। सो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर वन का हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिएगा। नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड ऑफ 4D ऑर्बिटल इज। स्फेरिकल नोड पूछा है आपसे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोड, वन इज स्फेरिकल और रेडियल, एंड सेकंड वन इज एंगुलर नोड। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं। वैसे आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, किया हुआ है हमने नोट्स निकालना, आई थिंक पहली या दूसरी यूनिट के अंदर ही हमने ये फॉर्मूला लिखा था। ध्यान से देखिए क्या है, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड ऑफ फोर डी ऑर्बिटल। देखिए ध्यान से, 4D ऑर्बिटल, मुझे आप यहाँ पर इतना बताओ, एन कितना है यहाँ? एन पता है ना क्या होता है? व्हाट इज एन हियर? 4। एन यहाँ पर 4 है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल हियर? जल्दी से बताओ एल कितना है। अब यहाँ पर मैं ये चीजें नहीं बताऊंगा कि व्हाट इज एन व्हाट इज एल, ये हमने बड़े थॉरोली जो है अपनी थ्योरी वाले लेक्चर में किया है। जल्दी से बताओ फटाफट। एन अगर 4 है, एल कितना निकलेगा यहाँ पर? जल्दी से बताओ। हियर एल इट इज इक्वल टू 2। एल कितना है हमारे पास? दो है हमारे पास, ध्यान रखना है इन चीजों का। इसके बाद मैंने बोला देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोड्स, वन इज रेडियल नोड, सेकंड वन इज अवर एंगुलर नोड। तो मैं दोनों निकालना आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहला जो स्फेरिकल, जो जिसे रेडियल नोड भी कहते हैं, फॉर्मूला लिखिएगा, एन माइनस एल प्लस वन। एन माइनस एल प्लस वन, यही के यही आपको ये चीज याद होनी चाहिए। एन कितना है? 4 - 2 + 1 कितना आ गया? 2 + 1, इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल, एक सेकंड दीजिएगा, एन माइनस एल माइनस वन, माफ कीजिएगा फॉर्मूले में थोड़ी सी गलती हो गई है। एन माइनस एल माइनस वन इज अवर रेडियल नोड, दैट इज अवर स्फेरिकल नोड। तो कितना आया ये? इट इज इक्वल टू 4 - 3, इट इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन है वन हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। तो जो दूसरा क्वेश्चन आया 2019 के कमीशन का, वो हमारा क्या हो गया, वन। कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पर? एन माइनस एल माइनस वन का। अब मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज आपको बता देता हूँ। अगर आपसे इन केस पूछा होता एंगुलर नोड के बारे में, ध्यान से सुनिएगा, एंगुलर नोड आपसे पूछा होता, ठीक है, तो एंगुलर नोड हो जाता है हमारे एल के बराबर। कितनी है वैल्यू एल की? एल कितना है हमारे पास यहाँ पर? 2। अब आपको एक होमवर्क देता हूं, आपने इस यूनिट को चेक करना, फर्स्ट या सेकंड यूनिट के अंदर ये सारी चीजें की हैं, जहां पर हमने एन एल एम वगैरह निकालना सीखा था। तो वहां पर जाके एक बार जरूर इन चीजों को रिकॉल करना है कि कैसे जो है ये चीजें निकली। एल क्यू एल 2 हुआ, एन क्यू हमारे पास 4 हुआ। ठीक है, ये चीजें आपको रिकॉल करनी है, ये आज की क्लास के बाद आपका होमवर्क रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये आंसर तो देखिए आपको करना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ही आराम के साथ जो है ये वाले क्वेश्चन पढ़े हैं। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे ज्यादा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी गई है आपसे। ऑप्शन है रुबीडियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है पोटासियम एंड ऑप्शन डी है स्कैंडियम। अब इसके लिए सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल माइंड में होना चाहिए कि ये एलिमेंट हमारे पास है कहाँ कहाँ। तो उसके लिए मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, बाकी फिर आंसर आप देना। मैं आपको बता देता हूँ ये एलिमेंट हमारे पास कहाँ पर है। जो हमारा फर्स्ट ये है, जहां से कि हाइड्रोजन हो जाता है, फिर लिथियम आता है, उसके बाद सोडियम, पोटासियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम आता है। तो वो मैं लिख देता हूँ कि कैसे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड देन सीजियम। ठीक है, ये आता है हमारे पहले इसमें। उसके बाद जो हमारे पास स्कैंडियम है वो कहां पर आता है, ध्यान से सुनिएगा। पोटासियम के आगे एक एलिमेंट यहां पर होता है, क्या होता है, दैट इज अवर कैल्शियम, और उसके आगे आता है स्कैंडियम हमारा। आपके पास चार ऑप्शन कौन कौन से हैं, आपके पास है रुबिडियम, आपके पास है सोडियम, आपके पास है पोटासियम एंड आपके पास है स्कैंडियम। पोजीशन मैंने आपको बता दी, आंसर आ जाना चाहिए, और आंसर आ भी चुका है, दैट इज स्कैंडियम। बिल्कुल सही आंसर है हमारा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्यों, मैं आपको जनरल ट्रेंड बता देता हूं। जब टॉप टू डाउन हम चलते हैं, टॉप टू डाउन चलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मैं लिख देता हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू डाउन क्या होती है, डिक्रीज। और लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं हम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमारी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है हमारी, इंक्रीज, INCREASC। तो बस उस बेस के ऊपर आपने लिख दिया। देखिए, टॉप टू डाउन डिक्रीज कर रहा है, सबसे कम किसकी है, रुबिडियम की। लेफ्ट टू राइट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एक ही एलिमेंट हमारे पास राइट में है, दैट इज स्कैंडियम। तो इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है। आपसे भले ही सबसे कम पूछे, आपको ये जनरल ट्रेंड जो है याद होनी चाहिए कि किस तरफ लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, बॉटम टू अप क्या हो रहा है। ये चीजें बड़े आराम से हमने पढ़ी है। तो अब देखिए, PY2 के साथ साथ आपको अपने रिवीजन को स्टार्ट कर देना। ठीक है, जितनी भी थ्योरी आपको पढ़ाई है, वो उसे टिप्स के ऊपर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। हमसे पूछा है कि इनमें से जो चार ऑप्शन है, किसके बॉन्ड इक्वल नहीं है। अगर आपने देखिए रेगुलर सभी क्लासेस को अटेंड किया है, भले ही आपको ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, अगर फिर भी आपने रेगुलर क्लासेस अटेंड की है ना, आप जो आंसर दोगे, देखना आपका माइंड बिल्कुल सही आंसर सिलेक्ट करेगा। एक बार ऑप्शन पढ़िएगा, XCF4, BF4 नेगेटिव, C2H4 एंड SiF4। जल्दी से मुझे ऑप्शन बता दीजिएगा, भले ही गलत हो भले ही ठीक हो, लेकिन देखिए प्रोबेबिलिटी आप सबकी बिल्कुल ठीक होगी अगर आपने रेगुलर क्लासेस लगाई है। हमारा माइंड इसी तरीके से काम करता है। अगर हमने कोई चीजें एक बार पढ़ी हो ना, वो जरूर रिकॉल होती है ऑप्शन देख के। आंसर आ चुका है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है आपका, दैट इज अवर C2H4। मैं बता देता हूँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका, दैट इज ऑप्शन सी। ध्यान से सुनिएगा, ये जो XCF4 है, हमारे पास स्केयर प्लानर ज्योमेट्री होती है। ठीक है, ऑल बॉन्ड एंगल आर इक्वल। BF4 नेगेटिव, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ऑल बॉन्ड एंगल आर इक्वल। SiF4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ऑल फोर एंगल आर इक्वल। हमारे पास बना C2H4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होती। क्यों, C2H4 क्या होता है, C2H4। अब यहाँ पर ये बॉन्ड अलग है, CH अलग है, दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग अलग है हमारी। और वही तो पूछा है कि कौन सा इक्वल नहीं है। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, दैट इज C2H4 विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गैसियस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कॉज मॉलिक्यूल। जो गैसियस हैं वो डेविएट करती है आइडियल बिहेवियर से, यानी कि जो रियल गैसेस है वो आइडियल गैसेस से अलग होती है। किस वजह से, क्या एक ऐसा कारण है। ऑप्शन ए आर कलरलेस, ऑप्शन बी आर स्फेरिकल, ऑप्शन सी जो मॉलिक्यूल है अट्रैक्ट ईच अदर, ऑप्शन डी हैव हाई स्पीड। आंसर कीजिएगा फटाफट, चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। क्या ऑप्शन है इसका, गैसियस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जो गैसियस हैं वो डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर से, किस कारण से, जल्दी से बताएं।
बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो इसका मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। देखिए, जो हमारे पास आइडियल गैस होती है ना, बाकी सभी गैसेस जो है रियल गैसेस है। तो ये जो आइडियल गैस होती है ये तो फॉलो करती है काइनेटिक थ्योरी, जो पोस्टुलेट है इसके, जो ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को फॉलो करती है। वो सारे पोस्टुलेट को आइडियल गैस जो है फॉलो करती है। लेकिन रियल गैस डिफरेंट होती है उससे। ठीक है, नंबर वन, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर डेविएट करती है वो होती है अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की, और जो हमारी आइडियल गैस होती है वो कहती है कि अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो आइडियल गैस जो है डेविएट करी गई हमारी रियल गैसेस से, तो रियल गैसेस होती है ना, उसमें आता है जो मॉलिक्यूल्स है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन आइडियल गैस थ्योरी बोलती है कि अट्रैक्शन जो है बिल्कुल निग्लिजिबल है। तो उस बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ये आंसर कहां से निकलता, अगर हमने सारे पोस्टुलेट जो टिप्स के ऊपर याद होते हैं, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट थे। फिर भी मैंने आपको एक चीज बता दी, क्या कहा मैंने, कि जो आइडियल गैस होती है वो कहती है कि जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल की वो पॉसिबल नहीं है। और ये भी आपको बता दूं, ये जो आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा का पूरा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती है, इस चीज को याद रखिए। ठीक है, जब भी आइडियल गैस इक्वेशन, जब भी कोई भी क्वेश्चन आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व किया जाता है तो उसमें जरूर कोई ना कोई एरर आती है। इसलिए आइडियल गैस को हाइपोथेटिकल ही माना जाता है। और इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन था, गैसियस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, दैट इज राइट आंसर इज अट्रैक्ट ईच अदर मॉलिक्यूल, जो है अट्रैक्ट करते हैं, जो आइडियल गैस में पॉसिबल नहीं। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, क्यूबिक कितने फेस होते हैं क्यूब में, 6 फेस होते हैं। यूनिट सेल इज इक्वली शेयर्ड बाय हाउ मेनी फेसेस, जो यूनिट सेल है वो इक्वली फेस बाय हाउ मेनी फेसेस, कितने फेस हैं क्यूब में, जल्दी से बता दीजिए। 6 फेस है, तो 6 ही जो है कितने फेसेस से उसे शेयर किया जाएगा, 6 ही फेसेस जो है उसे शेयर किया जाएगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। सो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी हमें आ रही है, ये सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन ए लिक्विड बॉयल देयर इज एन इंक्रीज इन, ये क्वेश्चन भी आप कर दोगे। अभी लास्ट कमीशन में मैंने सारी डेफिनेशन क्लियर करवाई थी, इंथैल्पी की, एंट्रोपी की, फ्री एनर्जी की, लैटिस एनर्जी की। जल्दी से, व्हेन ए लिक्विड बॉयल देयर इज एन इंक्रीज इन, जब लिक्विड बॉयल होता है वहां पर डिसऑर्डर होगा, रैंडमनेस होगा। और डिसऑर्डर क्या कहलाता है, रैंडमनेस क्या कहलाती है हमारी, एंट्रोपी। पता है व्हाट इज एंट्रोपी, इट इज द रैंडमनेस, इट इज द डिसऑर्डरनेस। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए डायरेक्ट आंसर है, ये भी हमने पढ़ा हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव हाईएस्ट पीएच इन वाटर। यहाँ पर थोड़ा सा हम अटक सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम फंस सकते हैं। भले ही हमें पीएच पता है होता क्या, व्हाट इज पीएच, व्हाट इज इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव, पढ़ा है हमने, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव। ठीक है, तो वो हमें पता है, लेकिन हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, इसे मैं करवा देता हूँ। ऑप्शन है CuSO4, ऑप्शन बी है KCl, ऑप्शन सी है NaCl, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास Na2CO3। ध्यान से सुनिएगा, हमसे पूछा है हाईएस्ट पीएच इन वाटर किसके पास है। कॉपर सल्फेट तो देख के ही पता लग रहा है, हाइड्रोलिसिस की हो ही नहीं सकती, OH नेगेटिव रिलीज कर ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है KCl, NaCl, ये दोनों क्या है हमारे पास, बेस है, और एक एसिड है हमारे पास, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। चौथा एग्जांपल देखिएगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, देख के पहचान नहीं होगी, क्वेश्चन अगर करा होगा तभी पहचान होगी। जो Na2CO3 है, ध्यान से सुनिएगा, Na2CO3, इसमें ये जो हमारे पास है CO3 टू नेगेटिव आयन, Na2CO3 टू नेगेटिव आयन। ठीक है, इसके हाइड्रोलिसिस होती है हमारे पास, ये जो CO3 है इसकी हाइड्रोलिसिस होगी प्लस H2O। ठीक है, ये क्या बनाता है, ये हमारे पास बनाता है HCO3 नेगेटिव, इससे कोई लेना देना नहीं है, प्लस OH नेगेटिव, ये हमारे काम का। तो देखा कहां से निकली ये चीज,
आप इसका आंसर नहीं कर पाते अगर हमने नहीं पढ़ा होता। देखिए Na2CO3 ये जो हमारे पास CO3 टू नेगेटिव है, ये अंडरगो हो जाता है हाइड्रोलिसिस के और हमें OH नेगेटिव आयन देता है। ठीक है, और यही हमारा क्या है, पीएच स्केल है, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। और वही हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट विल गिव हाईएस्ट पीएच इन वाटर। वाटर में सबसे ज्यादा पीएच कौन देता है, पानी की बात हो रही। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज Na2CO3 विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है, बेसिक है, किसकी वजह से, ड्यू टू हमारे CO3 टू नेगेटिव आयन की वजह से। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता कि ये जो चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, तो भी हमारा आंसर क्या होता, Na2CO3 होता। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर पूछा हाईएस्ट पीएच इन वाटर या हाईएस्ट बेसिक पूछा होता, सेम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एन एलिमेंट एग्जिबिट टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। थोड़ा सा ट्रिकी वन है, लेकिन अगर आप अच्छे से ऑप्शन एनालाइज करोगे ना, आप अपने आप इसका आंसर कर दोगे। अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा, चार ऑप्शन पढ़िएगा। ऑप्शन ए है NH2OH, ऑप्शन बी NH4NO3, ऑप्शन सी N2H4 एंड ऑप्शन डी N3H। जल्दी से इसका आंसर देख लीजिएगा, देख के बताना है, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर चेक कर सकते हो। जल्दी से बताएं। बिल्कुल ठीक आंसर है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। देखिए ना, तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, हमने सिर्फ कंपाउंड देख के इसका आंसर बता दिया। ठीक है, वो आपने देख लिया होगा। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़े पढ़ने हैं पहले। देखिए एक तो पहले शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। इन्होंने बोला, क्या बोला कि टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब किसी एलिमेंट की दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यहाँ पर देखिएगा दूसरा कंपाउंड जो है हमारे पास, ये है हमारे पास आयोनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है, दिस इज अवर आयोनिक कंपाउंड। तो ध्यान से सुनिएगा, बेसिकली ये जो कंपाउंड है ये है NH4 पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, प्लस NO3 नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन कितना होगा, X+4, इट इज इक्वल टू +1, X इज इक्वल टू 1-4, X इज इक्वल टू -3। एक ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, -3। दूसरे में देखिएगा NO3 नेगेटिव है, N की निकालनी है, -3 2 6 इज इक्वल टू -1, N इज इक्वल टू -1 + 6, N इज इक्वल टू +5 विल बी राइट आंसर। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसके -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड H2O, तो बोलिए किया है या नहीं की है H2O को, जल्दी से निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी किया है। ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अमूमन कितनी होती है, -2 होती है। सिर्फ एक ही एलिमेंट हमारे पास है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग निकलती है -2 से, ऑक्सीजन की। तो वो कौन सा था, वो है पर ऑक्साइड। हमारे पास कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, जल्दी से निकालो। आप निकाल के भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर है 2x प्लस कितना है हमारे पास, ऑक्सीजन निकालनी है 2x, इट इज इक्वल टू कितना है, इट इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन को उल्टा पूछे, ऐसा वो कंपाउंड बनाओ बताओ जिसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, -1 है। क्योंकि अभी तक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम -2 पढ़ते आए। पर ऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकलती है हमारे पास, -1 निकलती है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि उस कंपाउंड का नाम बताओ जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है हमारे पास, -1 है। तो आपको याद होना चाहिए उसे क्या कहते हैं, H2O2। अगर इस तरीके से नहीं लिखा जाता उसका नाम क्या है, पर, इसे पर ऑक्साइड भी कहते हैं। तो हर तरीके से हर क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इन चार ऑप्शन में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। ऑप्शन ए है लिथियम NiOH, ऑप्शन बी NaOH, KOH एंड CSOH। देखिए एक ही सीरीज के अंदर है, बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर तो ऑप्शन पे टिक लगा हुआ है तो आंसर आपको पता लग गया होगा कि क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर कोई गड़बड़ी हुई,
क्वेश्चन नंबर 11 और 11 पे तो हमने टिक लगा दिया है। 7 8 9 10 11। यहाँ पर कहीं पे हमने कोई गड़बड़ी की है, चेक कीजिएगा किस क्वेश्चन में हमने गड़बड़ी की। 10 जो 10th क्वेश्चन है उसका ऑप्शन है हमारे पास कितना, ए। 9th का है हमारे पास बी, ठीक है। 10th का है ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। ऑप्शन तो आपको पता लग गया कि ऑप्शन नंबर डी दैट इज सीजियम हाइड्रोक्साइड विल बी राइट आंसर, लेकिन क्यों, क्या आपको रिकॉल हुई ये चीज? हमसे क्या पूछा है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है। अब बेस क्या होता है पहले तो आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज बेस? जो एक्सेप्ट करता है एच पॉजिटिव आयन। ध्यान से सुनिए, तीन चार तरीके बता देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे उस चीज से याद रख लीजिएगा। व्हाट इज बेस? बेस क्या होता है? जो एच पॉजिटिव आयन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। और दूसरा क्या करता है? लूज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, लूज क्या करेगा? ये डोनेट क्या करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहां पर मैं लिख देता हूं, डोनेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको पता है सीजियम कहां पर है? सबसे ऊपर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसी तरीके से चलता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और उसके नीचे सीजियम। सबसे नीचे क्या है हमारे पास? सीजियम है। अब आपको देखना है, जब टॉप टू डाउन चलते हैं हम, टॉप टू डाउन चलते हैं, क्या इलेक्ट्रो रिलीजिंग कैपेसिटी बढ़ती है? जी हाँ, बढ़ती है। वहां से आप पता लगा लोगे कि डोनेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक तरीका ये। टॉप टू डाउन जब चलते हैं, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ, डिक्रीज होती है, यानी लेस टाइटली बाउंड करेगा वो। अभी तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जब टॉप टू डाउन हम चलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई? डिक्रीज हुई, इजिली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो वहां से भी आप निकाल सकते हो कि ये क्या है, हमारा बेसिक है। ठीक है, और इसके बाद आप जो तीसरा मेथड है वो भी बता देते हो, अकॉर्डिंग टू फजन रूल। फजन रूल क्या कहता था आपको याद होगा? ग्रेटर द साइज ऑफ द एटम, ग्रेटर विल बी इट्स क्या? ग्रेटर विल बी इट्स बेसिक करेक्टर। या इस तरीके से भी कह सकते हो, ग्रेटर द साइज ऑफ एन एटम, इट्स टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज लार्जर। तो कितने सारे तरीके हैं जिसके बेसिस के ऊपर जो है आप हर एक चीज जो है यहाँ से लिख सकते हो। अब आपको पता है टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। साइज बढ़ा, बेसिक रेक्टर बढ़ा। तो बेसिक रेक्टर किसका सबसे ज्यादा हुआ? ध्यान से देखिए, सीजियम ओएच, देन रुबिडियम ओएच, देन पोटेशियम ओएच, देन सोडियम ओएच, देन लिथियम ओएच। अब ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा तरीका आपको याद रहा। बाकी आपने देख लिया, तीन चार तरीकों से आपने बेसिक रेक्टर बता दिया। ये भी नहीं था, हमने डायरेक्ट भी पढ़ा है कि टॉप टू डाउन जो है बेसिक रेक्टर क्या होता, वो भी हमने पढ़ा है। तो एक क्वेश्चन को आप चार या पांच तरीकों से जो है याद रख सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आपने किस तरीके से याद रखना। ठीक है, बाकी चीजें मैंने आपको बता दी, बट फिर भी एक और चीज लिख देते हैं। जो बेसिक रिएक्टर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी आपको बताया। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आपको पता है, टॉप टू डाउन क्या करती है? डिक्रीज करती है। डिक्रीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेसिक रिएक्टर इंक्रीज किया हमारा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है। रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, ऑप्शन आपके सामने ये रहा, AlCl3, PbCl2, SnCl4 एंड SnCl2। क्या पूछा है क्वेश्चन? एक बार फिर से पढ़िएगा। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूं ताकि चीजें रिकॉल हो जाए। पढ़ा आपने है, लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, देखिएगा। एक हो जाते हैं हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग लिखता हूं यहाँ पर, और एक है हमारे पास रिड्यूसिंग। एक होते हैं हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। मैं दोनों की चीजें आपको बता देता हूं ताकि एग्जाम में आपको चीजें आसान हो जाए। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये क्या होता है पता होना चाहिए, गेन इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या करता है? ध्यान से सुनिए, देखिए इन चीजों को, गेन इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, एंड रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। देखिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है, हमने पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन में, गेन इलेक्ट्रॉन करेगा एंड reduced in chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? ये
रिड्यूस होगा। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसे हम क्या कह सकते हैं? क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है? जी हाँ, इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट है। ये मैं तरीके बता रहा हूँ चीजों के कि कैसे आपको ऑप्शन देख के फिर याद रखना है, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी कंपाउंड की हो, तो उसकी टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तीन चार तरीके आपको बताए चेक करने के कि कंपाउंड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका उल्टा। अब आता है रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता लग गया कि इसका उल्टा होगा, मतलब क्या हुआ रिड्यूसिंग एजेंट में? रिड्यूसिंग एजेंट इसका उल्टा हुआ तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहां पर लिख देता हूं, लॉस ऑफ, लूज इलेक्ट्रॉन करेगा। इसका मतलब क्या है? जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसकी क्या होगी रिएक्शन के अंदर? ऑक्सीडेशन होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? एंड ऑक्सीडेशन होगी इन केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनेटर था ये, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, अब बात क्या लिख रही है? इसकी टेंडेंसी क्या थी? इसकी टेंडेंसी थी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने की। इसकी टेंडेंसी क्या होगी? इसकी टेंडेंसी क्या होगी? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाने की। ठीक है, क्योंकि जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, लेकिन जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटर है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट देगा, वो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाएगा अपनी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है AlCl3, ऑप्शन बी है PbCl2, ऑप्शन सी है FnCl4 एंड ऑप्शन डी है FnCl2। एक यहाँ पर और चीज आपको ऐड करवा देता हूँ, कई बार डायरेक्ट भी इसका आंसर मिल जाता है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि अर्थ मेटल अगर आपके पास दिख जाए, आप ये डायरेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, अगर कहीं पर ऑप्शन में अर्थ मेटल आपको पता लगे कि अच्छा ये तो अर्थ मेटल है हमारे पास, वो हमारे पास अमूमन, अमूमन क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। दूसरा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। फॉर्मिक एसिड ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और सल्फाइड कंपाउंड, सल्फाइड कंपाउंड ये वाले होते हैं हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। अब ध्यान से सुनिएगा, एक इसका भी एग्जांपल दे देता हूं, ये तो मैं जनरल बता रहा हूँ, आंसर बाद में इसका बताऊंगा क्वेश्चन का। जैसे कि एक आता है क्लोरीन हमारे पास, क्लोरीन इज द मोस्ट कॉमनली नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड टू प्योरीफाई योर वाटर। याद रखिएगा, क्लोरीन इज द मोस्ट कॉमनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोस्ट कॉमनली नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर। ये हमेशा याद रखिएगा। अब आ जाए इस क्वेश्चन के ऊपर। ये जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर SnCl4 और दूसरा है SnCl2, SnCl2। यहाँ पर ये जो अर्थ मेटल है हमारे पास, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। यहीं से देख के आप मुझे बता दो कौन सा का आपको लग रहा है रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है। अभी आपके सामने चार पांच डेफिनेशन मैंने दे दी, अब देख के बताओ किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, यहाँ से आंसर निकाल सकते हो आप। फिर और रीजन आपको देता हूँ, तो ट्रिक देखिए कहाँ से आपने हुक पकड़नी है, कहाँ से क्वेश्चन को ठीक करना है। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन होगा आपके हिसाब से? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अब ध्यान से सुनिएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एक तरीका तो बता दिया, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मच मोर स्टेबल देन दैट ऑफ अवर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये तो आपको पता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से। मतलब क्या हुआ कि जब SnCl2 भी बनेगा, इसके ये हुआ अनस्टेबल एज कंपेयर टू दिस, तो इसकी टेंडेंसी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाने की, जो यहाँ पर मैंने बोला। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ानी है, कैसे बढ़ाएगा ये? इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, हमारा कंपाउंड स्टेबल होता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता गया, इलेक्ट्रॉन लूज करता गया, केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन इसकी होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा,
ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट को +2 से +4 की तरफ चलेगा तो क्या बना ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट बना। क्या बना ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट बना। सो ऑप्शन डी विल बी अवर राइट आंसर। तो ये हर एक चीज जो है आपको याद रखनी है, एग्जामिनर कोई भी चीज पूछ सकता। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो कर दीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर चलूंगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द मॉलिक्यूल हैविंग द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। मॉलिक्यूल हैविंग द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, ऑप्शन है NCl3, ऑप्शन बी है AsCl3, ऑप्शन सी है SbCl3 एंड ऑप्शन डी है PCl3। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। क्यों होगा ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, बॉन्ड एंगल किसके ऊपर इफेक्ट करता है, सेंट्रल आइटम के किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने बताया था, मुझे याद है। तो ये आप बताओगे, आपको इसके लिए सिर्फ 30 सेकंड दूंगा, जल्दी से बताओ। मैंने SbCl3 आंसर तो किया, लेकिन क्यों किया वो आप मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। मैंने आंसर तो कर दिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा, लेकिन क्यों किया, जल्दी से बताओ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो बॉन्ड एंगल है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, किसकी, सेंट्रल एटम की। लिखिए इस चीज को, अगर नहीं आपको याद रहा है, जो बॉन्ड एंगल है हमारे पास, बॉन्ड एंगल डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब ये चीज एग्जाम तक भूलनी नहीं चाहिए, ठीक है। जो बॉन्ड एंगल है डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हमारे किसके, सेंट्रल आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्या हुआ, लोअर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, लोअर होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो बॉन्ड एंगल। ठीक है, इन शॉर्ट एक और तरीके से लिख देता हूं इस चीज को, जो हमारा बॉन्ड एंगल है, मैं इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहा हूं, ये लिखना ही है, लेकिन आपकी समझ के लिए लिख रहा हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान से सुनिए, इस तरीके से इजी याद रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज की हमारी, बॉन्ड एंगल डिक्रीज किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज की हमारी, बॉन्ड एंगल इंक्रीज किया। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, हमारा बिस्मथ और हमारा फास्फोरस, कहाँ पर है, सबसे नीचे क्या आता है हमारे पास, Sb हमारे पास सबसे नीचे आता है, पी ब्लॉक में देखिएगा। जितना नीचे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या करती है, डिक्रीज करती है। नाइट्रोजन तो सबसे ऊपर है, टॉप टू बॉटम क्या करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। अगर टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज की गई, हमारा बॉन्ड एंगल क्या करेगा भाई, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। तो उस बेसिस के ऊपर ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, नेफ्थलीन अ वोलेटाइल लिक्विड इज बेस्ट प्योरिफाइड बाय। जल्दी से इसका आंसर तो आ जाना चाहिए। नेफ्थलीन को प्योरीफाई करना है, अलग करना है, किस मेथड की वजह से करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, ऑप्शन डी सब्लिमेशन। बिल्कुल सही जवाब है आपका, दैट इज सब्लिमेशन। क्यों, व्हाट इज द सब्लिमेशन प्रोसेस, सबको पता होना चाहिए सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन होता है बिना लिक्विड के आके डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गैस में बन जाएगा। ठीक है, और नेफ्थलीन हम सब दैट के लिए भी इस क्वेश्चन को पढ़ते आए हैं। नेफ्थलीन एक हमारा ऐसा कंपाउंड है जो लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, अल्केलाइन KMnO4 कन्वर्ट इथाइलिन इनटू। ये जो अल्केलाइन KMnO4 है ये कन्वर्ट करता है इथाइलिन इनटू। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, जब मैं इसका रिएक्शन लिखूंगा ना, आपने ये रिएक्शन पढ़ा है, ये मेरी गारंटी है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, हमने ये रिएक्शन पढ़ा है। पहले तो आप मुझे ये बताओ, अल्केलाइन KMnO4 को और क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। अगर ये आपको पता लग गया तो हो सकता है रिएक्शन आपको अपने आप याद आ जाएगी। यहाँ पर लिखा है इन्होंने अल्किलाइन KMnO4, इसे और किस नाम से जाना जाता है, फिर आपको रिएक्शन एकदम से याद आएगी कि हाँ बिल्कुल ठीक है, बेयर रिजेंट के नाम से इसे जानते हैं। अगर बेयर रिजेंट के नाम से इसे जानते हैं तो फिर आपके सामने इसका आंसर आ जाना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने,
अल्केलाइन KMnO4 को कहते हैं बेर रिएजेंट। मैं इसके रिएक्शन लिख देता हूं ताकि आपको जो है ये चीज क्लियर हो जाए। ध्यान से सुनिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, क्या है हमारे पास, इथाइलिन है। ठीक, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं, प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, KMnO4, इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी, KMnO4 में। ध्यान से देखिएगा, KMnO4 से ये रिएक्ट करने के लिए लेगा हमारे किसे, ऑक्सीजन को लेगा, या इसे आप लिख सकते हो बेर रिजेंट। हमारे पास कंपाउंड बनेगा, यहीं पे लिख देता हूं ऊपर, यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, हमें बनेगा CH2, CH2 OH OH, ये कंपाउंड हमारे पास फाइनल है। जब हमने रिएक्शन लिखा था, मैंने बताऊं किस फॉर्म में ये लिखा था, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा था इस रिएक्शन को इस तरीके से, CH2OH CH2OH। अब बोलो, क्या ये कंपाउंड याद आया, एरो के बाद ये कंपाउंड याद आया। इस कंपाउंड का नाम क्या है, 1,2 इथेन, माफ कीजिएगा, नाम क्या है इसका, इथेन 1,2 डाइओन, इथेन 1,2 डाइओन। उसका जो केमिकल नेम है वो है इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ऑप्शन नंबर क्या है, इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल। और इसे किस नाम से भी जानते हैं, इथेन 1,2 डाइओन। तो ऑप्शन नंबर डी, 15 का ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। अब इस तरीके से आपको चीजें याद रखना पड़ेगी। मैं मानता हूं कि थोड़ी सी टिपिकल है इन चीजों को याद रखना, लेकिन प्रैक्टिस के साथ जो है ये चीजें याद रह जाएंगी, ऐसा नहीं है कि याद नहीं रहेगी। जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतने अच्छे से याद रखिएगा। आज की क्लास के अंतिम दो क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 देखते हैं। देखिएगा, द मेजर सोर्स ऑफ CO पोल्यूशन इज, तो ये तो आपको पता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से जो है सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास निकलती है। सो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस से, आपके सामने ऑप्शन के ऊपर टिक भी लगा हुआ है, और बिना टिक भी नहीं लगा होता तब भी आप इसका आंसर कर देते, ड्यू टू इट्स फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो देख लीजिए, जो 2019 में 34 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री के आए हैं, उसमें से 17 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। फिर भी एक ओवरव्यू ले लीजिए, एक ओवरव्यू ले लीजिए इन क्वेश्चन का। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, मैं करवाऊंगा, ओवरव्यू ले लीजिएगा। और वगैरह के बारे में पूछा गया है, शेप वगैरह के बारे में पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, विच बॉन्ड कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको पता होगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसका। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन है। IUPAC नेम पूछा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पूछा है आपके सामने। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है, ये क्वेश्चन में टेस्ट में भी दिया था, अभी जो लास्ट टेस्ट हुआ है हमारा, आप देख लीजिए। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है हमसे जो है पूछे गए हैं। तो ये 34 क्वेश्चन है, जिसमें से 17 हमने अभी सॉल्व कर दिए। ठीक है, आशा करता हूं जितने क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए, आपको अच्छे से जो समझ आ गए होंगे, आइडिया लगा होगा कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्या चीज हमें जो है स्ट्रॉन्ग करनी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।